expansion. This is me, Disha ma'am. कैसे हैं आप सब people and how is your practice going on? So today we are going to discuss some tricky prepositions. कुछ ऐसे prepositions हम discuss करने वाले हैं जिसपे बहुत ज़्यादा confusions होते हैं. How to use, what to use, what not to use. Okay, so we will be practicing all such today. Hello Prithvi, am I audible and visible? एक बार confirm कर दो. Please confirm once if I am audible and visible well. Okay, thank you so much. So let us discuss the tricky prepositions which are the most confusing ones. Okay, so first of all, let's write down tricky prepositions जो बहुत ज़्यादा confusion create करते हैं and people end up committing mistakes. लोग गलतियां करते हैं जिनको यूज करने में. Okay, so I'm writing two sentences. First of all, look at this. We drove. हम examples के through समझेंगे. Okay, so I'm taking examples first. We drove into the city. We drove into the city. एक ये sentence है और एक sentence है the customer came in the store. Now here we can see into and into. अब दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें मैंने लिया है into जिसको मैंने एक साथ लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने लिखा है in और फिर to सेपरेटली लिखा है, अलग से लिखा है मैंने. ऐसा क्यों? क्योंकि जो into है it shows the motion towards the inside of a place. मतलब ये जो into है ये it shows the क्या दिखाता है ये shows the motion towards किसी भी जगह की तरफ towards the inside of a place. ये दिखाता है. ठीक है, ये वाला जो इंटू मतलब ये है कि किसी भी एक जगह पर या किसी भी एक चीज के अंदर डेप्थ. इट टॉक्स अबाउट द डेप्थ के अंदर. तो we drove into the city मतलब हम सिटी के अंदर घुसे होंगे ना, तब तो हमने ड्राइव किया सिटी के अंदर, राइट? सो इट इज टॉकिंग अबाउट द डेप्थ टुवर्ड्स द सिटी, शहर की गहराई के अंदर, इसलिए हमने यहाँ पे into यूज किया है. और in to जो सेपरेटली है, देखिए इन मतलब इन और टू सेपरेटली अगर देखें तो दोनों ही प्रीपोजिशंस है. तो ये एक्चुअली we can say in order to, right? In order to the customer came in to the store. अब इसमें पहले तो हम सिर्फ इतने ही पार्ट को देखें. Just check this part only. The customer came in मतलब कस्टमर अंदर आया. ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है. स्पीकर को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना था. कहाँ अंदर आया? टू द स्टोर. स्टोर के अंदर आया. फाइन. तो आपको समझ में आया? अंदर के लिए ये बताया और स्टोर के लिए टीओ. तो ये जो दोनों यूजेज है, ये इनटू और ये इन और टू, ये सेपरेट ही रहेंगे, ये एक साथ नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि दोनों का यूसेज अलग है. जब स्पीकर को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना था तो उसने एक प्रीपोजिशनल फ्रेज जोड़ दिया यहाँ पे, टू द स्टोर. व्हाट इज दिस? दिस टू इज अ पार्ट ऑफ, हमने सीखा था प्रीपोजिशनल फ्रेज. तो ये वाला जो टू है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का पार्ट है. अदरवाइज यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट था. द कस्टमर केम इन, कस्टमर अंदर आया. ओके, तो हमने अंदर के लिए इन यूज किया था. ये वाला जो है
ये प्रपोजिशनल फ्रेज का पार्ट है। जो स्पीकर था उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना था, डिटेलिंग करना था कि कस्टमर कहाँ अंदर आया, स्टोर के अंदर आया। गॉट इट? इफ दिस पॉइंट इज क्लियर, is this point clear? ओके ग्रेट। एक और एग्जांपल ले सकते हैं पृथ्वी। यहाँ पे किसी में द कस्टमर केम इन, यहाँ पे हम लगा देते टू ऑर्डर पिज्जा। अब देखो सेम है सेंटेंस, द कस्टमर केम इन टू ऑर्डर पिज्जा। के लिए मैंने बोला था ना, ये वाला जो टू है ये के लिए बताएगा, रीजन किस लिए, क्यों आया अंदर, पिज्जा ऑर्डर करने के लिए। दिस इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो इस तरीके से सेंटेंस होंगे। क्लियर? चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट देखते हैं। Okay. Now, ask for and ask to. Ask for and ask to दोनों के यूजेज अलग हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड टू एग्जांपल्स। I asked for a cup of tea. I asked for a cup of tea and she will ask to drive the car. अब देखिए, I asked for, she will ask to, यहाँ पे ask के साथ for है या ask के साथ to है। अब दोनों का डिफरेंस हमको समझना है। डिफरेंस इज दैट इफ यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग, ओके, अगर कोई नाउन है तो क्या यूज करेंगे, ask for, एंड इफ यू आर रिक्वेस्टिंग टू डू समथिंग तो ask to। जैसे यहाँ पे किसी नाउन के लिए डिमांड हो रही थी, जो है वो एक नाउन है, राइट? तो जो सब्जेक्ट आई है उसने एक नाउन की डिमांड की, इसलिए आस्क फॉर आएगा। रिमेंबर दैट, जब भी नाउन होगा तब आस्क फॉर आएगा, और जब भी कोई वर्ब होगा, ड्राइव, ड्राइव इज अ वर्ब, एक क्रिया है, तो जब भी एक क्रिया की बात होगी तब आस्क टू आएगा, आस्क टू ड्राइव। आस्क फॉर ड्राइव नहीं होता है, राइट? सो आस्क टू ड्राइव। सो रिमेंबर, इन केस ऑफ नाउन, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कोई नाउन है तब आएगा आस्क फॉर, और जब कोई वर्ब है सेंटेंस में, कोई एक्शन की बात हो रही, कोई क्रिया करने की बात हो रही है, तब क्या आएगा, आस्क। क्लियर? ये बहुत कंफ्यूजिंग है, पीपल कमिट मिस्टेक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थिंक ऑफ एंड थिंक अबाउट, ये चीजें बहुत परेशान करती है ना। आई वॉज थिंकिंग ऑफ बोलूं या आई वॉज थिंकिंग अबाउट बोलूं, हाउ टू डिसाइड, कैसे डिसाइड करें कि थिंकिंग ऑफ बोला जाए या थिंकिंग अबाउट बोला जाए। थिंक ऑफ वर्सेस थिंक
अबाउट। ये हम देखते हैं अब टू एग्जांपल्स कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है यूजेस में। लेट अस टेक वन एग्जांपल फर्स्ट। Think of any number between 1 to 10. Think of any number between 1 to 10 मतलब क्या हुआ, 1 से 10 के बीच में कोई भी एक नंबर सोचिए। Think of a number between 1 to 10. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। The train journey reminds me reminds me, not reminds me, मुझे तो think लेना है ना। The train journey bounds me to think about him. अब देखिए दोनों में डिफरेंस समझना है आपको। फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में क्या लिखा है हमने, थिंक ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 to 10। मतलब आपको कोई गहरी सोच में या कोई पुराने ख्यालों में या यादों में या मेमोरीज में नहीं जाना है। यहाँ पे सिंपली ये बोला गया है अभी 1 to 10 के बीच में कोई एक नंबर सोच लीजिए। तो इमीडिएट सोच रहा है, ऑन द स्पॉट थिंकिंग है। तो जब भी किसी चीज के बारे में आपको ऑन द स्पॉट सोचने को बोला जाए तब आपको थिंक ऑफ यूज करना है। थिंक अबाउट हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो पहले घट चुकी है, कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट, कोई पास्ट मेमोरी है, ठीक है, कोई ट्रेजेडी है, कोई ऐसी चीज जो आपके पास्ट में हो चुकी है और जिसे आप कभी भूल नहीं सकते या आपको किसी मेमोरीज तक ले जाती है पुराने, तब आपको थिंक अबाउट यूज करना है। जैसे द ट्रेन जर्नी बाउंड्स मी टू थिंक अबाउट हिम। ट्रेन का सफर मुझे बाउंड करता है, कंपेल करता है कि मैं उसके बारे में सोचूं। तो उसके बारे में सोचूं मतलब कोई पास्ट मेमोरीज है, राइट, इसलिए बात हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई पास्ट मेमोरी हो, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, ट्रेजेडी हो, राइट, कॉमेडी हो, या कोई पास्ट इंसिडेंट हो, कोई यादें हो, कोई भी पास्ट मेमोरी की अगर आप बात कर रहे हैं तब आपको यूज करना है थिंक अबाउट। और आप ऑन द स्पॉट, जब ऑन द स्पॉट थिंकिंग है, किसी चीज के बारे में आप ऑन द स्पॉट सोच रहे हैं, तब आपको क्या यूज करना है, थिंक ऑफ। क्लियर, एम आई क्लियर पृथ्वी, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज heard of and heard about. Heard of versus heard about. Heard of versus heard about.
अब ये समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. पृथ्वी, I would request you to write down examples. Keep on writing examples simultaneously. चलिए, so I have heard. Heard means सुना. Hear का सेकेंड फॉर्म heard है. जिन्हें नहीं पता है सुन लीजिए. hear वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है, heard जो है वर्ड का सेकेंड फॉर्म है. ठीक है, hear मतलब सुनना, heard मतलब सुना. So I heard of the terrorist gang. I heard of the terrorist gang. एक एग्जाम्पल है. चलिए, उसके बाद दूसरा, I have heard about the terrorist gang. अब दोनों का डिफरेंस समझना है. यहाँ पे हमने यूज किया हर्ड ऑफ, यहाँ यूज किया हर्ड अबाउट. दोनों का डिफरेंस समझना है. दोनों का डिफरेंस क्या है? I have heard of the terrorist gang मतलब ये है कि मैंने सुना है कि एक टेररिस्ट गैंग एग्जिस्ट करता है. एक टेररिस्ट गैंग एग्जिस्ट करता है जस्ट उसके होने को बता रहा है. ये जो सेंटेंस है, I have heard of the terrorist gang. लेकिन ये जो सेंटेंस है, I have heard about the terrorist gang, ये हमें ये बता रहा है कि हमने उस टेररिस्ट गैंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गैदर की है, या हमें कहीं से कुछ फैक्ट्स और उसके बारे में कोई खबर पता चली है. राइट? जब कोई इंफॉर्मेशन हो, किसी के बारे में कोई न्यूज हो, कोई फैक्ट्स पता चले हो, तब हम यूज करेंगे heard about for any kind of information, facts, data, कुछ मालूम चला हो तो अब हम यूज करेंगे heard about. और अदरवाइज heard of. heard of मतलब हमने सुना है कि इस तरह का एक गैंग एग्जिस्ट करता है. ये सिर्फ एग्जिस्टेंस बताता है, किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस बताने के लिए heard of. ठीक है, जैसे हैव यू हर्ड ऑफ कपिल शर्मा शो? हैव यू हर्ड ऑफ द कपिल शर्मा शो मतलब क्या आपने कपिल शर्मा शो के बारे में सुना है कि ऐसा एक शो आता है? ये हो गया. ठीक है, मतलब ऐसा एक शो आता है, एग्जिस्ट करता है. दूसरा एग्जांपल, हैव यू हर्ड अबाउट द कपिल शर्मा शो मतलब कोई न्यूज है, देयर इज समथिंग. राइट? क्या आपने सुना है कपिल शर्मा शो के बारे में कि वो शो अब बंद हो गया है? दिस इज द न्यूज. हैव यू हर्ड अबाउट द कपिल शर्मा शो दैट नाउ it has stopped or it is banned, anything. समझ में आया डिफरेंस? तो ये डिफरेंस होता है heard of and heard about. Yes, correct, Prithvi. So heard about and heard of. I have heard of the tiger existing. हाँ, okay. It doesn't mean that आपको existing word use करना है. इस सेंटेंस में तुमने किया है पृथ्वी, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको existing word use करना है. Okay, I have heard about the tiger. बस इतना भी करेक्ट होता. I have heard about the tiger. Clear? Great. So, Ramandeep, you are not writing any examples today. अब देखते हैं नेक्स्ट, कंफ्यूजिंग among versus between. Among versus between.
अगर हम इसके हिंदी मीनिंग लेते हैं, अमंग मतलब सबके बीच, बिटवीन मतलब भी बीच, तो दोनों का हिंदी मीनिंग हमें कंफ्यूज करता है फिर से, क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग है बीच में, लेकिन क्या इनके यूजेज सेम है? अमंग जो है इसका मतलब है सबके बीच, ओके, और बिटवीन का मतलब है दो के बीच। ये डिफरेंस है, दिस इज द डिफरेंस। अमंग मीन्स सबके बीच, सेवरल के बीच, बहुत सारों के बीच अमंग, और जब दो के बीच की बात होगी तब बिटवीन। ओके, so let us make one example. Radha stood first among all the girls. सारी लड़कियों के बीच में राधा फर्स्ट आई, तो मैंने क्या यूज किया? सेवरल लड़कियां थी, सारी, बहुत सारी थी, नॉट टू, मोर देन टू, तो मैंने यूज किया अमंग। अब बिटवीन, राधा scored the highest between her and टीना। मतलब क्या हुआ? दो के बीच, राधा स्कोर द हाईएस्ट बिटवीन हर एंड टीना, उसके खुद के यानी कि राधा के और टीना के बीच में, सिर्फ दो के बीच में, इसलिए क्या यूज किया? बिटवीन, या यूज किया अमंग। ठीक है, तो दो के बीच में राधा ने ज्यादा स्कोर किया। क्लियर? तो ये यूजेज है अमंग एंड बिटवीन के। यस, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग, अमंग में एस मत लगाओ पृथ्वी, अमंग द चिल्ड्रन, and Shyam is sitting between Sita and Ram. Correct. Fine. All right. So these are some of the this confusing and tricky prepositions जिनको यूज करने में प्रॉब्लम होती है और जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो यूजुअली पीपल कमिट मिस्टेक कि थिंक ऑफ लगाएं कि थिंक अबाउट लगाएं, राइट? हर्ड ऑफ लगाएं या हर्ड अबाउट लगाएं, बट आई थिंक नाउ यू मस्ट बी क्लियर विद इट। अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी और आपको कभी अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कीप प्रैक्टिसिंग, इन चीजों को प्रैक्टिस करते रहिए, हमेशा माइंड को क्लियर रखिए। जो भी आपने सीखा है उसके लिए आपके और लैंग्वेज में, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। ऑलराइट, तो हियर वी एंड अप विद प्रीपोजिशंस। आज हमारे प्रीपोजिशंस खत्म होते हैं। अब आपको जो नेक्स्ट वर्कशीट मिलेगी वो मिलेगी ऑन प्रीपोजिशंस। तो प्रैक्टिस इट एंड डू नॉट मिस द नेक्स्ट क्लास। अब हमारी क्लास होगी मंडे, जो हम स्टार्ट करेंगे विद अ न्यू topic, that is conjunctions, which is again a very important topic, जो बहुत important है, जो हमारे लैंग्वेज को एनरिच करता है, हमारे सेंटेंसेस को कॉम्पैक्ट बनाता है और हमारी लैंग्वेज में कोहेशन और कोहेसिवनेस लाता है। ये आप सोच रहे होंगे कि ये कोहेशन और कोहेसिवनेस होती क्या है, तो ये मैं आपको मंडे को जब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक उसके पहले आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कोहेशन एंड कोहेसिवनेस क्या होते हैं और इन्हें क्यों लाना जरूरी है while writing anything or while speaking. Okay, so keep practicing. और जो भी ग्रामर अब तक हुआ है प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए और see you on Monday with the new topic conjunction. Till then, take care and happy learning. Bye bye.